महाकुंभ 2025 की सबसे रहस्यमयी घटना 9 फरवरी की वो रात। प्रयागराज का महाकुंभ, जहां करोड़ों श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाने आते हैं। लेकिन 9 फरवरी 2025 की रात कुछ ऐसा हुआ जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। संगम किनारे पसरा सन्नाटा, रहस्यमयी रोशनी और फिर कुछ ऐसा जो कभी पहले नहीं हुआ था। ये कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि ऐसा रहस्य था जिसे कोई समझ नहीं पा रहा था। आखिर उस रात महाकुंभ में क्या हुआ? आइए जानते हैं इस रहस्यमयी घटना की पूरी कहानी। 9 फरवरी की रात, समय था लगभग 2:30 बजे। संगम किनारे हजारों लोग जाग रहे थे। कुछ साधु तपस्या में लीन थे, कुछ श्रद्धालु मंत्रोच्चार कर रहे थे, तो कुछ लोग गंगा किनारे बैठकर ध्यान कर रहे थे। लेकिन तभी अचानक संगम के बीचों बीच एक अजीब सी हलचल महसूस हुई। एक सफेद धुंध जैसी चीज पानी से निकलती दिखाई दी। पहले तो लोगों ने सोचा कि ये महज कुहासा, कोहरा होगा, लेकिन जब धुंध हवा में ऊपर उठने लगी और एक रहस्यमयी आकृति में बदलने लगी, तो वहां मौजूद लोग कांप उठे। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने उस आकृति में एक महिला का चेहरा देखा, जिसकी आंखें अग्नि की तरह जल रही थी। वहीं कुछ साधु कह रहे थे कि यह कोई दिव्य शक्ति थी जो महाकुंभ में प्रकट हुई थी। तभी अचानक गंगा का पानी अपनी लहरों से उफान मारने लगा। ऐसा लगा मानो कोई विशाल शक्ति जल में हिलोरे मार रही हो। पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा, जबकि उस वक्त ज्वार भाटा जैसी कोई संभावना नहीं थी। संगम किनारे बैठे एक तांत्रिक ने जब ये देखा, तो वह जोर जोर से कुछ मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन तभी एक जोरदार बिजली चमकी और संगम के ठीक बीचों बीच किसी के चीखने की आवाज आई। यह सुनकर वहां मौजूद लोगों की रूह कांप गई। कुछ लोगों ने देखा कि पानी में एक बड़ा साया था जो धीरे धीरे नीचे समा गया। उधर पुलिस और प्रशासन को जैसे ही खबर मिली, तुरंत स्पेशल टीम वहां पहुंची। लेकिन जब वे संगम किनारे पहुंचे, तो वहां कुछ भी नहीं था। न कोई आकृति, न कोई धुंध, न ही कोई हलचल। लेकिन यह मामला और भी रहस्यमय तब हो गया जब वहां खड़े लोगों ने अपने मोबाइल फोन से लिए गए वीडियो को देखा। वीडियो में संगम के बीचों बीच एक लंबी आकृति नजर आ रही थी, लेकिन जैसे ही वीडियो आगे बढ़ा, अचानक पूरा दृश्य गायब हो गया, मानो कुछ था ही नहीं। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। अगले ही दिन कुछ श्रद्धालुओं ने संगम किनारे एक रहस्यमयी चीज देखी, एक प्राचीन त्रिशूल जो रात भर में गंगा के किनारे आकर गिरा था। वह त्रिशूल देखने में काफी पुराना लग रहा था और उस पर अजीब अजीब से शिलालेख खुदे हुए थे। जैसे ही साधुओं ने इस त्रिशूल को उठाया, अचानक हवा में फिर वही सफेद धुंध उठने लगी और त्रिशूल के आसपास का इलाका अचानक से ठंडा हो गया। इस घटना के बाद पुरानी धार्मिक ग्रंथों को पढ़ने वाले कुछ विद्वानों ने दावा किया कि यह कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक प्राचीन रहस्य का संकेत था। उन्होंने कहा कि हजारों साल पहले इसी स्थान पर एक तांत्रिक और एक साध्वी के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ था। कहा जाता है कि वह साध्वी मां गंगा की शक्ति से जुड़ी हुई थी, लेकिन तांत्रिक ने उसे श्राप दे दिया था। कुछ मानते हैं कि 9 फरवरी 2025 की रात उसी श्रापित आत्मा ने खुद को प्रकट किया, ताकि वह अपनी अधूरी तपस्या पूरी कर सके। अब यह सिर्फ एक संयोग था या फिर सच में कोई रहस्यमयी शक्ति संगम के जल में थी, यह कोई नहीं जानता। लेकिन आज भी जब कोई श्रद्धालु उस त्रिशूल को देखता है, तो उसकी आत्मा तक सिहर जाती है। कुछ कहते हैं कि यह त्रिशूल देवी की शक्ति का प्रतीक है, और कुछ इसे एक अज्ञात रहस्य से जोड़ते हैं जो अब भी संगम की लहरों में दफन है। 9 फरवरी 2025 की रात की यह घटना आज भी प्रयागराज के साधु संतों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। प्रशासन ने इसे अफवाह मानकर खारिज कर दिया, लेकिन जो लोग वहां थे वे जानते हैं कि उस रात कुछ ऐसा हुआ था जिसे न विज्ञान समझ सकता है और न ही कोई तर्क। आखिर यह कौन सी शक्ति थी? यह त्रिशूल कहां से आया?
और सबसे बड़ा सवाल, क्या यह रहस्य फिर से कभी उजागर होगा? 9 फरवरी की रात, समय था 3:15 बजे। कड़ाके की ठंड में भी संगम किनारे कई श्रद्धालु डुबकी लगा रहे थे। घाट पर एक अजीब सा सन्नाटा था, मानो कोई अनहोनी होने वाली हो। इसी बीच वाराणसी से आया एक श्रद्धालु रामशंकर संगम स्नान के लिए आगे बढ़ा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था, मानो वह किसी खास उद्देश्य से यहाँ आया हो। जैसे ही उसने गंगा में पहला कदम रखा, अचानक ठंडी हवाएं तेज हो गईं। घाट पर खड़े कुछ साधुओं ने तुरंत जल में हलचल महसूस की। रामशंकर जैसे ही जल में पूरी तरह डूबा। कुछ देर तक कोई हलचल नहीं हुई। पहले तो लोगों को लगा कि वह साधना कर रहा होगा, लेकिन 5 मिनट बीत गए, फिर 10 मिनट और फिर 15 मिनट। लोगों में हलचल मच गई। गोताखोरों को बुलाया गया, पुलिस प्रशासन भी मौके पर पहुंच गया, लेकिन रामशंकर का कोई निशान नहीं मिला। वह गंगा में समा चुका था। साधु महात्मा इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित थे। किसी ने कहा, यह कोई साधारण घटना नहीं है, यह किसी पुराने कर्म का परिणाम। क्या आप इस घटना को मात्र संयोग मानते हैं, या फिर कोई अदृश्य शक्ति इस रहस्य के पीछे थी? अपनी राय हमें कमेंट में बताइए और सच्ची श्रद्धा से कमेंट में लिखे हर हर महादेव वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार के साथ महाकुंभ की इस वीडियो को शेयर जरूर करें। जय मां गंगा।